जाकर के वो कह रहे हैं बजरंग बली की जय हो। इस बात को समझ लीजिए, इस देश में दो काम एक साथ नहीं हो सकते। सीता का अपमान और बजरंग बली का सम्मान एक साथ इस देश में कभी नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री इन सैलाब अभी आना बाकी है। इन पहलवानों के आंसुओं ने भी जन सैलाब ला दिया था। ऐसा दिल्ली की तरफ कूच हो चुके हैं। जनाब ने अपनी बोल डाल दी सरकार के पाले में, क्योंकि साहब को बड़ा विश्वास है कि प्रधानमंत्री कभी कह ही नहीं सकते मुझे कि इस्तीफा दे दो। कितना विश्वास इस देश आदमी को, देश के प्रधान। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। इस वक्त जंतर मंतर पर एक बार फिर से आ चुके हैं और तमाम जो है माहौल आप देख लीजिए कि भैया धरना जो है कमजोर करने की कोशिश तो की गई थी, परंतु धरना कमजोर ना होते हुए अब तमाम मंजर यहाँ का देख सकते हैं कि जोश दोगुना होता यहाँ पर नजर आ रहे हैं लोगों का। देश भर से हर धर्म, हर तबका, हर जाति के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इसी के साथ समर्थन लगातार मिल रहा है। इसी के साथ एक बड़ी अनुराग ठाकुर ने फिर से एक बार बयान दिया है इस चीज को लेकर और अनुराग ठाकुर ने कहा है कि दिल्ली पुलिस अपना काम फेयर तरीके से करेगी, एकदम ठीक तरीके से करेगी और रेसलर्स की जो बात है वो सुनी जाएगी, उनकी इन्वेस्टिगेशन जो इनकी जांच की मांग थी वो पूरी की जाएगी। इसी के बीच अनुराग ठाकुर का एक बार से फिर बयान आ जाना और अनुराग ठाकुर का 2.5 महीने पहले भी एक बयान आया था, खुद यहाँ पर आए थे और उनका एक बयान आज भी आया कि न्याय मिलेगा, जांच होगी। क्या लग रहा है उस मुद्दे पर, क्या सही में, क्या वाकई में जांच होगी? अनुराग ठाकुर के बयान से सहमत है? पहले तो देखिए, अनुराग ठाकुर जी मंत्री जी हैं, उन्होंने कई बयान दे चुके वो। उनका काम अब ये बताना है कि जो जनवरी महीने में बयान दिया था कि भरोसा रखिए जांच होगी, पहली बात उसका क्या हुआ। दूसरा बयान अनुराग ठाकुर जी ने कहा कि मेरी 12 घंटे पहलवानों से बैठक चली, उसकी प्रोसीडिंग्स जारी कर दें। 2 मिनट की मुलाकात को 12 घंटे कह दे रहे हैं अनुराग ठाकुर। पहलवान साहब कह रहे हैं कि 2 मिनट भी उन्होंने हमें सुना नहीं। तो इस तरह की झूठी तसल्लियों से बात अब नहीं बनेगी, क्योंकि मैंने पहले भी झूठी तसल्ली दे रहे हैं। मैं आपको बताऊं, पहले भी मैंने कहा है कि पैमाना भर चला है मोहब्बत के सब्र का, अब ये झूठी तसल्लियों से संभाला न जाएगा। आप बात समझ लीजिए, एक बात उन्होंने और बड़ी कही है, उन्होंने कहा है प्रोब शुड बी अलाउड कंप्लीटली। भाई देखो, जांच की अनुमति सबने दी है। आज ही के इंडियन एक्सप्रेस में मंत्री जी पढ़ ले, इंडियन एक्सप्रेस भी लिख रहा है, जिसको दिल्ली पुलिस ने कोट किया है कि हमने 5 लोगों के बयान रिकॉर्ड कर लिए और 2 के बाकी है, वो फ्राइडे कर लेंगे। इसका मतलब जांच में किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं, पहलवान समर्थन कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी या फिर मिनिस्टर साहब जो भी बयान जारी करें तो झूठे ना करें। बेहतर होता कि यहाँ आकर के वो पुख्ता आदेश ही दे जाते, कोई कार्रवाई का अंदेशा दे जाते। इस तरह मीडिया में बयान देने से चीजें सुधरेगी नहीं। अब ये मामला आगे आप कह रहे हैं यहाँ आ जाते। देखिए, भाजपा के तमाम नेता हैं, आस पास में ही रहते हैं, कुछ ज्यादा दूरी नहीं है। जब मेडल आया था तो कितने कोस दूर से बुला लिया गया था और परिवार का हिस्सा बताया गया था, पर आज पड़ोस में बैठकर भी आप उम्मीद लगा रहे हैं कि वो आएंगे। एक ट्वीट तक तो किया नहीं। देखिए, हमें उम्मीद देश के संविधान से है। हम जब बात करते हैं किसी व्यक्ति विशेष से नहीं करते, संविधान के उस पद से बात करते हैं जिसपे वो बैठे हैं। और संविधान के उस पद को जब जब ऐसे हालात बने, खड़े होकर के अपनी लाल कोठियां छोड़ करके सड़क पर आना चाहिए। इसलिए हम उनसे कह रहे हैं, व्यक्ति के विशेष से हमें क्या कहना है। अच्छा, परसों का पूरा माहौल आपने देखा, रात को आप यहीं पर मौजूद थे, तमाम मंजर देखा, तमाम वीडियोस ऐसी आई जिसने सबको चौंका दिया कि ऐसा जो रवैया है दिल्ली पुलिस का, जो दिल्ली पुलिस या पूरा प्रशासन जो सेवा के लिए नियुक्त किया जाता है, उसका इस प्रकार का रवैया देखने को मिला। कहीं ना कहीं चौंकाने वाली खबर थी। क्या धरना खत्म किया जा रहा था? मैडम देखिए, 2 बात आप समझिए, ये पुरानी तस्वीरें वही है जो किसान आंदोलन में थी। आधी रात को 28 जनवरी को यही मंजर वहाँ भी था। सवाल यही है कि दिल्ली पुलिस को क्या ये धरना खत्म कराना था? अगर दिल्ली पुलिस का कहना है कि हमें फोल्डिंग आ रहे थे, उस पर हमने अवरोध जताया, तो मुझे बता दीजिए कि क्या एक लकड़ी के टुकड़े के लिए इस देश में एक चैंपियन बेटी का सम्मान उछाला जा सकता है? अगर ऐसा हो रहा है तो ये बात लिख के भारत सरकार जारी कर दे। आपने वहाँ की बात करी कि 28 जनवरी को किसान आंदोलन में क्या हुआ, तब राकेश टिकैत के आंसुओं ने जन सैलाब ला दिया था। यहाँ इन पहलवानों के आंसुओं का क्या होगा? इन पहलवान सैलाब अभी आना बाकी है। इन पहलवानों के आंसुओं ने भी जन सैलाब ला दिया था। अगर देखना चाहते हो तो दिल्ली पुलिस की भरी हुई वो बसें देखिए जो रात को 1:30 बजे यहाँ से लोगों को गिरफ्तार करके थाने लेके गई। इसका मतलब आधी रात में भीड़ सड़कों पर थी, पुलिस ने गिरफ्तार किया, पहलवानों से मिलने नहीं दिया। इसका मतलब जब जब इस देश में किसान पहलवान का सम्मान उछलेगा, जब भी उसका आंसू आएगा,
होगा तो सैलाब आते रहेंगे। और इसका दूसरा सैलाब 7 तारीख को देखना, जब इस देश के चुने हुए प्रतिनिधि सभी खाप चौधरी यहाँ आकर के इस आंदोलन के भविष्य नीतियों पर चर्चा करेंगे। कूच कर चुके मैडम, ऐसा है मैडम, ऐसा दिल्ली की तरफ कूच हो चुके हैं। दिल्ली की तरफ कूच हो चुका है, यानी ऐसा है मैडम कि जो इन्होंने परसों बर्बरता की, कल रात को जो बर्बरता की इन लोगों ने, हम तो किसान आंदोलन में भी शांतिपूर्ण तरीके से ही काम किया और उसके बाद ये न्याय मिला नहीं, न्याय छीना गया था। ये नेशनल मीडिया, मैं माफी चाहूंगा, आप तो अपनी भूमिका अच्छी अदा कर रहे हैं, लेकिन जो नेशनल मीडिया ना तो उसने उस समय अपनी भूमिका अदा करी, ना वो आज अपनी बाखूबी अपनी जो उसकी भूमिका उसको अदा कर रहे हैं। बात ये है मैडम कि 13 महीने का वो हमारा आंदोलन रहा, वो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से था, इसमें कोई शक शुबा नहीं। उसके बाद 13 महीने तक क्या सहा हमने, सर्दी गर्मी बरसात सब कुछ सह करके वो न्याय है। पर सवाल ये उठ रहा है, मामला है, मैं माफी चाहूंगा, बस संक्षिप्त में बात करेंगे। यहाँ मामला बहन बहू बेटियों की इज्जत का है। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि मसला ये है कि उस सांसद से सांसद पद नहीं मांग रहे हम लोग। ये खाप पंचायत या ये तमाम पहलवान, उन्होंने ये किसी ने ये नहीं कहा कि तू 6 बार का सांसद है या 8 बार का सांसद है या तू काउंसलर है या निगम का आदमी है, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि तू जिस पद पे बैठा हुआ है वो पद है कुश्ती संघ का पद, और उस कुश्ती संघ के पद को लेकर के तनातनी है। तनातनी से मतलब कि वो आदमी, उसके वो बात करने के तरीके से आप समझ सकते हैं, आप टीवी में उसकी डिबेट देखते होंगे, बात करने का सलीका देखते होंगे, वो जो पुराने जमाने में जो वो होते थे, राजा महाराजा होते थे, उस तरह से तो बात करने का उसका अंदाजा है। और ऐसी बात है कि इन पहलवानों ने पहले भी इस तरह की उसके बारे में टीका टिप्पणी करी है। कुछ लोकल पहलवान जो राष्ट्रीय स्तर के पहलवान, उन्होंने कहा है कि नेताजी का रवैया ठीक नहीं है। चलो बहरहाल आज मुद्दा यहाँ है, मुद्दे की बात ये मैडम, ये बहन बहू बेटियों की इज्जत का सवाल है। इज्जत का सवाल है बिल्कुल, पर इसमें कहीं ना कहीं से ये अभी आप जैसे चीजें बोली, यहाँ पर लगातार यहाँ पर ये बैठे हैं, क्या आंदोलन को ये मान लिया जाए कि राजनीतिक मोड़ अब लेता नजर आ रहा है तमाम? क्या पप्पू यादव का आना यहाँ सही था? क्या प्रियंका गांधी के पीए का आना यहाँ तक ठीक था, जिनके ऊपर खुद आरोप है, खुद इनके ऊपर शोषण के आरोप लगे हुए हैं पहले से ही? मैडम देखिए, बात समझ लीजिए, हमारे पास ना ही तो कोई ऐसी व्यवस्था है कि हम यहाँ पर एक चेकर बैठा दे कि पहले अपनी लिस्ट लेके आए। अगर पहले अपनी लिस्ट लेके आनी है तो हमने भी एक लिस्ट टांगी है, सबसे पहले इस आदमी का इलाज करो, फिर हम यहाँ बुलाएंगे किसी को नहीं। आपने यहाँ लिस्ट टांगी और उस लिस्ट को, मुकदमों की लिस्ट, फिर भी वो अपने आप को कह रहे भैया मैं आरोपी नहीं हूँ। हाँ, इसका मतलब एक बात मुझे बता दीजिए, अगर एक पोक्सो एक्ट में FIR होने के बावजूद गिरफ्तारी नहीं होगी, इसका मतलब कानून कमजोर नजर आ रहा है। और जब कानून कमजोर नजर आ रहा है तो अपराधी तो सड़क पे घूमेंगे भाई। मतलब आप कह रहे पॉक्सो एक्ट का कोई मतलब ही नहीं रह गया, मतलब रह ही नहीं गया। अगर ब्रजभूषण की जगह और कोई इंसान होता तो क्या होता? यही मैं कह रहा हूँ कि ब्रजभूषण की जगह अगर कोई और इंसान होता तो कम से कम उसकी गिरफ्तारी होती। मुमकिन है गिरफ्तारी से पहले बुलडोजर घर पहुंच जाता, मुमकिन है कि कपड़े देखकर उसे रोन दिया जाता, लेकिन क्योंकि एक व्यक्ति शक्तिशाली है, सरकारी संरक्षण के तहत इतनी बड़ी बड़ी बातें करके गुमान के साथ इंटरव्यू दे रहा है। पॉक्सो एक्ट का प्रावधान है, कानून कब लागू होगा, यही हमारा सवाल है। अच्छा, एक और सवाल यहाँ पर उठ रहा है, वीडियो में हमने देखा कि एक पुलिस वाले ने यहाँ पर, मतलब नशे में धुत था वो पुलिस वाला, क्या उस पर कोई एक्शन अब तक हुआ या सस्पेंड हुआ? ऐसी कोई खबर अब तक सामने हमने? मैडम खबर है, हमने पढ़ी खबर, आज के इंडियन एक्सप्रेस में पढ़िए, DCP साहब कह रहे हैं कि ऐसा था ही नहीं, हमने मेडिकल जांच कराई और वो नशे में नहीं था। इसका मतलब वीडियो झूठी है, वीडियो झूठी है, लोग जो कह रहे हैं वो झूठे हैं। देखिए, दो बातें साफ हैं, ये बेटी आम बेटियां नहीं है। साक्षी मलिक वो बेटी है जिसने तिरंगे को ओढ़ा है, मिट्टी के साथ इस देश को चमकाया है। क्या उसकी नियत पे शक किया जा रहा है, उसके वक्तव्य पे शक कर रही है सरकार? ये अपने आप में एक दुख की बात है। कोई कार्रवाई पुलिस पर नहीं, चलिए ठीक है, पुलिस पर कार्रवाई नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश में क्या कब ये कानून पास हुआ था कि पॉक्सो एक्ट में आज के बाद गिरफ्तारियां नहीं होगी। अगर गिरफ्तार हुआ था और उसकी प्रोसीडिंग्स जारी कर दी जाए, नहीं तो इस देश में दो कानून पर सवाल उठ गए, यानी कानून पर नहीं। देखिए किस पर किया जाएगा फिर? अब मैडम बात सुनिए, कानून पर सवाल कभी नहीं होता। B.R. अम्बेडकर ने कहा कि जो संविधान में बना के जा रहा हूं, ये संविधान खूबसूरत जरूर है, लेकिन इसकी खूबसूरती इस बात पर निर्भर करेगी किन हाथों में है। सवाल कानून पर नहीं, कानून के लागू करने वाली शक्तियों पर होता है, और उन्हीं से सवाल है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने जो कल की खबर आई, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा अपनी जो इन्होंने अर्जी थी वो वहाँ से वापस ले लिया, खारिज कर दिया यानी कि, और उन्होंने अब दिल्ली पुलिस पर डाल दिया कि दिल्ली पुलिस का ही काम बचा है। और दिल्ली पुलिस का यहाँ रवैया देख लिया, उस रवैये को लेकर और सुप्रीम कोर्ट के बयान को लेकर आपको लग रहा है भैया जांच होगी, ऐसे ही बैठे रहेंगे? मैडम देखिए, दो बातें समझिए। पहली बात, वो खारिज नहीं हुई, वो डिस्पोज्ड ऑफ हुई है। डिसमिस्ड और डिस्पोज्ड ऑफ दो अलग अलग शब्द हैं। उस एप्लीकेशन में इतनी ही मांग थी कि हमारे
संज्ञान को लेकर के एफआईआर दर्ज हो। एफआईआर दर्ज हो गई, इसका मतलब उस एप्लीकेशन का काम पूरा हो गया। उच्चतम न्यायालय ने इन बेटियों का मान सम्मान रखते हुए साधुवाद इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, जिसने एक उम्मीद की किरण जला दी। एफआईआर का काम पूरा होने के बाद वो एप्लीकेशन का पर्पस हो गया पूरा। उसके बाद भी कोर्ट ने ये कहा है कि अगर आपको फर्दर डायरेक्शंस की जरूरत है, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकते हैं, और उसके बाद भी अगर वहां से उम्मीद नहीं मिलती है तो वापस फिर उच्चतम न्यायालय की चौखट खुली हुई है, किसी भी वक्त हम वहां जा सकते हैं। तो ये एक उम्मीद की बात है, इसमें निराशा का कोई सवाल नहीं। उम्मीद की बात आप कह रहे हैं, आप जिसको आरोपी ठहरा रहे हैं, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि भाई अगर मोदी जी खुद बोल दे, जेपी नड्डा अगर खुद बोल दे भाई इस्तीफा दे दो, तो हम तभी देंगे इस्तीफा। मैडम इसके कहने पर क्या बात करें, यानी कि आप ये कहेंगे कि इस्तीफा किस पर डिपेंड कर रहा है, सरकार पर डिपेंड कर रहा है? बिल्कुल, देखिए आप बात समझिए, जनाब ने अपनी बोल डाल दी सरकार के पाले में, क्योंकि साहब को बड़ा विश्वास है कि प्रधानमंत्री कभी कह ही नहीं सकते मुझे कि इस्तीफा दे दो। कितना विश्वास इस देश आदमी को देश के प्रधानमंत्री पर है, और इस तरह का विश्वास अगर गड़ा गया तो प्रधानमंत्री को बंद कमरे में बैठ के सोचना होगा कि वो कौन से कारण थे कि इस तरह का विश्वास इस आदमी को आ गया। और इसी विश्वास को खारिज करने के लिए होता हुआ भी ऐसा ही नजर आ रहा है, कोई से इस्तीफा देने के लिए नहीं कह रहा है। किससे दब रहा है, कौन किससे डर रहा है? देखिए सरकार संरक्षण इस व्यक्ति को दे रही है। क्यों दे रही है ये आप बात समझिए। हाँ, बिल्कुल पावरफुल इसीलिए भी है क्योंकि ये आदमी 50 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाता है अयोध्या से श्रावस्ती के बीच में। लगातार ये आदमी इस तरह के कारनामे करता रहा और पहले भी से संरक्षण मिलता रहा। कह रहे हैं विभूषण जी, मोदी जी कहें तो मैं उन्होंने बयान दिया कि भाई इस्तीफा तभी दूंगा। यही मैं कह रहा हूँ, इसका मतलब देश के प्रधानमंत्री के कोर्ट में गोगेंद है, और प्रधानमंत्री को दुनिया को यह संदेश देना है कि जब चैंपियंस बेटियां सड़कों पर थी उस वक्त एक अपराधी ने मेरे नाम की चादर कैसे ओढ़ ली, इस बात का जवाब देश के प्रधानमंत्री को देना पड़ेगा। अच्छा, आप यहाँ पर इस्तीफे की मांग कर रहे हैं कि इस्तीफा, आपको उम्मीद लग रही है कि मोदी जी बोलेंगे भैया इस्तीफा दे दो तभी इस्तीफा देंगे। वहाँ मोदी जी कर्नाटक में प्रचार के दौरान अपने अलग अलग महिला सम्मान की बात, हाँ वहाँ दो बातें प्रधानमंत्री कर रहे हैं। कर्नाटक में जाकर के वो कह रहे हैं बजरंग बली की जय हो। इस बात को समझ लीजिए, इस देश में दो काम एक साथ नहीं हो सकते। सीता का अपमान और बजरंग बली का सम्मान एक साथ इस देश में कभी नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री अपने धार्मिक जानकारी पर अपनी जानकारी रख ले, दोनों काम एक साथ नहीं है। सीता का अपमान भी होगा और बजरंग बली का सम्मान भी, कभी बजरंग बली साथ नहीं देंगे। प्रधानमंत्री जो भी बात करेंगे उस पर आप विश्वास करेंगे ही नहीं, देखिए बात पर भरोसा ही नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री की बातों पर अगर भरोसा होता तो जबरदस्ती मन के बात के होर्डिंग लगा लगा के 100 करोड़ लोगों को जबरदस्ती बातें नहीं सुनाई जाती, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल के जवाब दिए जाते। इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूरी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस देश के संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को इसलिए की बात कर तो रहे हैं। मैडम आप बात समझिए, अमेरिका जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में ओपन क्वेश्चंस देश का वहाँ का राष्ट्रपति लेता है मीडिया से। क्या देश के प्रधानमंत्री इतने अच्छे वक्ता है, उन्हें सवालों से डर लगता है? उनकी मन की बात यहाँ इंडिया में ही नहीं लंदन तक चलती है, आपको ये भी बता। हाँ मैडम, उनकी मन की बात हर जगह चलती है, और मन की ही कोई बात रही होगी जिसके बलबूते ब्रजभूषण ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री अगर कहेंगे तो इस्तीफा दे देगा। वो मन की बात ही देश देख रहा है। हाँ, तो कितना लंबा, अगर उम्मीद करें कि कितना लंबा ये आंदोलन जा सकता है, देखने मैडम ये सरकार को तय करना है। हमने कहा है हम यहाँ आए हैं, वापस इसीलिए नहीं जाएंगे क्योंकि अगर यहाँ से कोई भाई वापस चला गया उसकी ये कलाइयाँ सुनी हो जाएगी, कभी राखी की प्लेट हाथ में थमा नहीं पाएगा। ये बेटियों के सम्मान की बात है, वापसी का कोई सवाल ही नहीं। मनोबल कम हो गया या? आज 13वीं है, आज 13वीं है, 13 दिन हो चुके हाँ हैं। 13वीं, उसको 13वीं किसकी? किसकी नहीं, तो 13 दिन हो गए इसको। हाँ, तो वो तो मैं भी बोल रही हूँ, आप समझ रहे इस बात को, मुझे कह रहे 13 दिन यहाँ पर हो चुके हैं। एक तो बड़ी बात है कि 13 दिन तक एक आंदोलन यहाँ जंतर मंतर आखिरी मानी गई, 17 दिन भी होंगे, 40 भी होंगे। जोश वोश ठंडा हो गया परसों से। अब मैडम जोश नहीं, हौसलों के बलबूते हम यहाँ बैठे गाड़ी हैं। तो लग चुकी है, शहादत के लिए भी हम यहाँ तैयार हैं, हम जाएंगे नहीं। जाएंगे नहीं जी बिल्कुल, ये सोच लिया यानी। सोच कर आए थे, आज नहीं सोचा, बहुत पहले सोच लिया। यहाँ पर तो ये रेसलर्स कह रहे हैं भैया हमारे मेडल भी ले लीजिए हमसे। देंगे ना मेडल। इतना मजबूर नजर आ रहा है इस देश का खिलाड़ी। ये बात कब कहता है? एक खिलाड़ी का कहना होता है मेडल, और अगर वो उसको तैयार करने के लिए खड़ा है, त्यागने के लिए खड़ा है, सुना होने के लिए तैयार है, मैडम एक बात बताइए, कहाँ से आए? मैडम एक बात बताइए, मैं शामली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अच्छा, आप उत्तर प्रदेश वाले हैं। अच्छा, यहाँ पर आए हैं उत्तर प्रदेश वाले, क्योंकि कह रहे हैं भैया हरियाणा वाले यार। एक बात बताइए, देखिए आप एक बात समझ लीजिए, किसान आंदोलन ने एक मुहिम चलाई थी इस देश में, राज्यों में देश को मत बांटिए। आप एक बात समझ लीजिए, इस बार हरियाणा सम्मान ओढ़कर बैठेगा। छाती अड़ाने के लिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश सरीखे प्रदेश आएंगे। हरियाणा को इस बार सम्मान उड़ाकर जाएंगे क्योंकि वो हमारा भाई है, और इस बार सम्मान उसी को ओढ़ना है। छाती हम अड़ाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। बिल्कुल, इसी के साथ देख लीजिए, तमाम लोगों को भी आप दिखा दीजिए आसपास की किस प्रकार से ये सभी लोग, आम जनता है, कोई विपक्ष के
नेता नहीं है, कोई पार्टी के नेता नहीं है, ये सभी लोग ये आम जनता के रूप में यहाँ पर जंतर मंतर पर समर्थन देने आए हुए हैं। ये भी है, बाबा जी भी है हमारे साथ। एक बात बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेडल ज्यादा अच्छा है अपनी इज्जत प्यारी है? इज्जत प्यारी है, मेडल जो है बाहर में, ये मेडल का नतीजा देख रहे हो ना आप, सर के साथ जोन शोषण हो रहा है। अपनी इज्जत सबसे ज्यादा प्यारी होती है। आप भी लेडीज हैं, आपको पता है ये क्या हो रहा है? वो कह रहे हैं मोदी जी के इस्तीफा दे देंगे। मोदी जी कहाँ हैं? आप बताइए ना, मोदी जी क्या कर रहे हैं? प्रचार बजरंग बली कर रहे हैं। अपने जीत की खुशी मना रहे हैं, मनाते पता लग जाएगा। हाँ, 13 मई को पता लग जाएगा। नारा दे रहे थे कल वहाँ पे, वो जय बजरंग बली के नारा दे रहे थे वहाँ पे। बजरंग बली का नारा देना तो अच्छी बात है, उससे क्या प्रॉब्लम है आपको? यहाँ तो देखना बेटी के सम्मान के लिए बैठी थी यहाँ पे, बेटे किस लिए आई यहाँ पे ये, इसीलिए जो इन्होंने जीते मेडल, क्या यहाँ हमारा ये हाल होगा? कहाँ से आए हैं? बस ये बता दो कहाँ से आए हैं। अच्छा चलिए, 4 दिन से हम आए बिहार से, 4 दिन से बिहार से यहाँ पर आए हुए हैं। और भाई साहब लगातार जो है माहौल यहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ किस प्रकार से अब लोग यहाँ पर समर्थन में आ रहे हैं। लगातार जत्था का जत्था जो है जंतर मंतर पर देखने को मिला है। सदर भी स्टेज इस वक्त खाली नहीं है, लगातार यहाँ पर सैकड़ों की जनता इस वक्त भी अंदर है। जो खबरें मैं आपको लगातार यहाँ जंतर मंतर से दिखा रही हूँ, एक एक तस्वीर आप तक पहुँचा रहे हैं। एक एक बात जो आम जनता यहाँ पर समर्थन देने आई है, उनकी किस प्रकार की प्रतिक्रिया है इस पूरे मामले को लेकर। और परसों से जो उछाल आया है, जो एक नया मोड़ आंदोलन को मिला है, वो भी आप तक दिखा रहे हैं। लगातार एक पल पल की खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। इसी के साथ देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।